Praise the Lord. जय मसीह की। Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी गलातियों की पत्री की स्टडी जो हम कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। आज हम चैप्टर 4 को कंक्लूड करेंगे। आज हम उसके वर्स 28 से लेकर 31 को देखेंगे। Clark H. Pinnock says, "The religion of promise and the religion of works cannot coexist. God will not divide his blessings between them." प्रतिज्ञा और कामों का धर्म एक साथ नहीं रह सकते। परमेश्वर अपनी आशीषों को उनके बीच विभाजित नहीं करेंगे। आइए हम रिकैप करते हैं। चैप्टर 4 में हमने देखा कैसे पॉलस माता पिता बच्चों के विषय बातचीत करते हैं। वो स्टार्ट करते हैं कि हम दास और दासी ना रह के अब परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन गए हैं, विच इज वेयर ही इज गोना एंड टुडे एज वेल। और कैसे वो समझाते हैं उस वजह से हम परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता करके एड्रेस कर सकते हैं जैसे यीशु मसीह करते थे। वो ऑल्सो इस बात को समझाते हैं कैसे उन्होंने जच्चाओं की सी पीड़ाएं सही ताकि मसीह का स्वरूप हमारे अंदर उत्पन्न हो सके। वो ऑल्सो बातचीत फिर करते हैं एलेगोरिकली। वो सेरा को और हाजरा को दो जो कवनेंट्स हैं उनको दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कैसे परमेश्वर ने सेरा के थ्रू जो विश्वास को दर्शाती है, प्रतिज्ञा को दर्शाती है, अनुग्रह को दर्शाती है, स्वतंत्रता को दर्शाती है, परमेश्वर के माउंट जायन को दर्शाती है। फिर वो हाजरा को इंट्रोड्यूस करते हुए समझाते हैं कि कैसे हाजरा दासत्व को दिखाती है, कैसे कामों को दर्शाती है, सीने पहाड़ प्रेजेंट जेरूसलम को जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह पे जो मन नहीं लाए हैं उन्हें दर्शाती है। जब वो उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट करते हैं वो हमें कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, हम हाजरा की मानिंद स्लेव की संतान नहीं है, हम दासत्व की संतान नहीं है। वो दिखाते हैं जब इश्माइल, हमने बातचीत की जब इश्माइल पैदा होते हैं कैसे वह शारीरिक दशा में उत्पन्न होते हैं, वाल कितनी ही क्लियरली बाइबल बताती है कि जब इसहाक पैदा होते हैं वो प्रॉमिस के थ्रू पैदा होते हैं। परमेश्वर कहते हैं सेरा से जो बैरन है, जो बांझ है, कि तू आनंदित हो। आइए हम वर्स 28 से लेकर 31 को पढ़ते हैं। हे भाइयों, हम इसहाक के समान एक्सक्यूज मी हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था वैसे ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी से नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। तो आज हम बातचीत करेंगे और इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज अबाउट फ्रीडम वर्सेस स्लेवरी। हम फ्री हैं, हम स्लेव नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम अब दासत्व में नहीं पाए जाते। पौलुस जब यहाँ कहते हैं कि दासी के पुत्र को निकाल दे क्योंकि वह स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होने पाएगा, ये हमें मिलती है उत्पत्ति 21 उसकी 9 से 12 में। तब सारा को मिस्री हाजरा का पुत्र जो अब्राहम के से उत्पन्न हुआ था तब सारा को मिस्री हाजरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। सो ऑफ कोर्स वो इसहाक का मजाक उड़ा रहे थे इश्माइल। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी के पुत्र सहित इसको निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा।
यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, क्योंकि इश्माएल भी अब्राहम के पुत्र ही थे। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और उसकी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे, जो बात सैरा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। सो वो जब वर्स में कहते हैं कैसे शरीर वर्सेस आत्मा, राइट? एंड अब हम अगर प्रोसिक्यूटेड चर्चेस को देखें अराउंड द ग्लोब, वो शारीरिक लोग आत्मिक लोगों के अगेंस्ट ही तो खड़े हो रहे हैं। एंड जब हम गलातियों की पत्री की स्टडी हमने करी, हमने देखा कैसे जो खतना पार्टी के लोग थे, कैसे वो जेंटाइल जो बिलीवर्स थे, जो नए विश्वासी बन रहे थे, उनके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। कैसे वो इन अ वे अगेंस्ट हैं, क्योंकि वो उनकी जो विश्वास की विधि है उसको मैस अप करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड उनके माइंडसेट को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे जूस को ऊंचा पद देने की कोशिश कर रहे हैं, ये भूलते हुए कि यीशु मसीह ने सबको एक समान कंसिडर करते हुए उद्धार का काम सबके लिए पूरा किया है। सो ये सब कुछ हमें आज भी दिखता है, कैसे शरीर के अनुसार जो जन्मे होते हैं वो आत्मा के अनुसार जो चलाए लोग होते हैं उनको सताते हैं इन ऑल वेज एंड फॉर्म्स। सो दासत्व के लोग स्वतंत्र लोगों को बंदी बनाना चाहते हैं और इस वर्क ऑफ सैल्वेशन को रोकना चाहते हैं, पर परमेश्वर पौलुस इतनी बखूबी इस वर्स को एंड करते हैं, कहते हैं, इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। सो दिस होल एलेगोरी इन रेफरेंस टू कैसे अब हम फ्री हैं, अब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, अब हमें रिचुअल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं, अब हम दासत्व में नहीं है। इस सब पूरे चैप्टर को वो इस रीति कंक्लूड करते हैं। एंड द राइटिंग ऑफ पॉल इज जस्ट सो इम्प्रेसिव कि कैसे वो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझाते हुए इस चीज के साथ कंक्लूड करते हैं, क्योंकि अब हम जब परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, हम दासत्व में नहीं हैं। वी आर free to worship our God, free to be part of the kingdom of God, कि परमेश्वर के राज्य में हमें पूरा हक है। परमेश्वर उसी रीति पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेलते हैं। परमेश्वर ने अपने उद्धार के काम में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया। आइए इसी परमेश्वर की उपासना हम आत्मा और सच्चाई में होकर इस आने वाले हफ्ते में करें एज ए चैलेंज। और जब हम परमेश्वर की उपासना करें, जब हम परमेश्वर को निहारें, स्पेशली क्रिसमस का समय है, एंड हम परमेश्वर पर अपना मन लगा रहे हैं, हम उस मेंजर में आए हुए यीशु मसीह कैसे परमेश्वर आप ही मनुष्य बनकर पृथ्वी पर ड्वेल करते हैं। It is such beauty in that itself कि यीशु मसीह ने चाहते हुए अपनी विल एंड इमोशंस के साथ मनुष्य के साथ ड्वेल करना एक्सेप्ट किया, नोइंग कि उनको क्रूसिफिक्शन फेस करना पड़ेगा, उन्होंने फिर भी ये चॉइस हमारे लिए मेक करी। सो आइए with a heart full of gratitude, let's come to the throne room of God to praise Him and worship Him. आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आती हूँ। Joy to the world, God. Our Savior is born. Joy, unspeakable joy, God. That God chose to dwell with men.
परमेश्वर आपने चाहा कि आप अपने इकलौते को इस ज़मीन पर मनुष्य के साथ रहने के लिए भेजे। हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं द वर्क ऑफ सैल्वेशन जो यीशु मसीह ने हमारे लिए अकम्प्लिश करा, कि आज हम भी आपको हे पिता हे अब्बा कह के बुला सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, कैसे आप फिर हमें लेने बादलों पर आएंगे। हम हर चीज़ में, हर बात में आप ही को निहारते हैं, आप ही का धन्यवाद करते हैं, और आप ही के प्रभु जी मीठे और जलाली नाम में मांगते हैं, यीशु के नाम से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.